What's up, guys? I hope you are doing well. I am Sanket Rathi. Welcome to Table Topper. आज जो टॉपिक कर रहे हैं हम वो कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम कर रहे वाले हैं क्या? डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट? हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट के अंदर कौन सा टॉपिक हमारी बुक के अंदर वो है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट हम क्या कर रहे हैं? लाइफ इन द डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर क्या देख रहे हैं हम? लाइफ। और उस लाइफ में हमने देखा था कि दो तरीके के क्या होते हैं, डेजर्ट होंगे। कौन कौन से? एक तो कोल्ड डेजर्ट, एक होंगे हॉट डेजर्ट। अब कोल्ड डेजर्ट में कौन सा है? लद्दाख, जो हमारी कंट्री के अंदर है। और जो हॉट डेजर्ट के अंदर वो है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट कहाँ पे है? इसके एक बार हम लोकेशन देख लेते हैं। कहाँ पे है सहारा डेजर्ट? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है ये देखिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है इसके नॉर्थ एरिया के अंदर, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। देखिए ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये कौन सा एरिया है इसका? नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न अफ्रीका। क्लियर? चलिए अब इसके पास में देख लेते हैं इसका एरिया कितना है, कितनी इसके आसपास में कौन कौन सी कंट्रीज को ये क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। 11 कंट्रीज को ये क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, टच कर रहा है। मतलब 11 कंट्रीज में ये फैला हुआ। कौन कौन सी कंट्रीज है ये देख लीजिए, मैप में देख लेंगे एक बार हम इसको। कौन कौन सी? ये अल्जीरिया, मोरक्को, ये वेस्टर्न सहारा, माली, ये मॉरिटानिया, नाइजीरिया, चाड, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, तुनिसिया। ये क्या, ये सारी कंट्री क्या है? इस सारी की सारी कंट्रीज में क्या है? फैला हुआ है। ठीक। इसका जो एरिया है वो कितना है? 8.54 मिलियन। समझ रहे हैं कितना? इंडिया का कितना है? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। उससे बहुत ज्यादा है इसका। लगभग लगभग कितना है? 3 गुना बोल सकते हो आप इसको। 3 गुना तो नहीं, ले कम है। इस 3 गुना से 3 टाइम्स से थोड़ा सा कम। मतलब इंडिया लगभग 3 टाइम इंडिया आ जाए, इतना ज्यादा एरिया है ये सहारा डेजर्ट का अंदर। ठीक। अब देखिए जो हॉट डेजर्ट है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट। और इंडिया के अंदर आपने देखा होगा, इंडिया का जो डेजर्ट है वो कौन सा है? थार। थार डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक। अब इसकी टोपोग्राफी देखते हैं हम। टोपोग्राफी मींस इसके अंदर रिवर्स कैसी है? रिवर्स तो खैर है ही नहीं इसके अंदर, बहुत कम है। इक्का दुक्का रिवर है ना के बराबर ही रिवर इसके अंदर। इसके अंदर माउंटेन्स है या नहीं है, प्लेट्यूज है या नहीं है, कैसे इसके सोयल है, ये सारी चीजें किस चीज के अंदर आती हैं? टोपोग्राफी के अंदर। ठीक। टोपोग्राफी देखिए सबसे ज्यादा क्या है इसके अंदर? सैंड। बहुत बड़े बड़े क्या स्ट्रेचेस हैं, मतलब बहुत ज्यादा एरिया के अंदर क्या फैला हुआ है? सैंड फैली हुई है, बहुत ज्यादा रेत ही रेत है इसके अंदर। मिट्टी मिट्टी कर रखी है सबने। ठीक। लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं? ग्रेवल प्लेन्स भी हैं। ग्रेवल प्लेन्स कौन से होते हैं? ए मिक्सचर ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स दैट आर कोर्स। कोर्स का मीन्स क्या होता है? मोटे देन सैंड। सॉरी। ये देखिए रेत आपने देखा कितनी बारीक बारीक होती है। लेकिन जो ग्रेवल प्लेन है ना, ग्रेवल प्लेन क्या होगा? ऐसे प्लेन। प्लेन का मतलब आप समझ गए, समतल। ऐसे प्लेन जिसके अंदर क्या थोड़े से कंकड़ टाइप के हैं, सारी की सारी रेत नहीं है, थोड़े क्या कंकड़ भी हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेवल प्लेन। ठीक। इसके अंदर और क्या होते हैं? जैसे पहाड़ियां भी हैं, ऐसे ऐसे कहीं कहीं पे क्या है? इसकी पहाड़ियां भी हैं, हिल्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं। प्लेट्यूज कौन से होते हैं? हिल्स और प्लेट्यू में डिफरेंस क्या है? हिल्स क्या होंगी ऊपर से, क्या होंगी? नैरो होंगी। और प्लेट्यूज क्या होंगे? ऊपर से फ्लैट होंगे, ऐसे फ्लैट लाइक टेबल। करवा रखा मैंने ऐसे? हाँ बिल्कुल सही। ऐसे ही याद रखना। ठीक है, एग्जाम में कभी भी मार नहीं खाओगे। और इसकी हाइट कितनी हो सकती है प्लेट्यूज की? प्लेट्यूज की हाइट हो सकती है अप टू 2500 मीटर। क्लियर ये सारी चीजें? चलिए हमने क्या देख ली? इसकी लोकेशन देख ली, लोकेशन देखी, टोपोग्राफी देखी। अब इसके बाद क्या देख रहे हैं हम? देखिए ये इसका एरिया है पूरा का पूरा। ठीक। इस एरिया को एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? साहेल रीजन। साहेल रीजन जो रेड सी और अटलांटिक ओशियन के बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं हम साहेल रीजन। ये इकोनॉमी के उससे बेस पे थोड़ा सा अलग मैटर है ये, बस एक बार मुझे आपको बताना था कि साहिल रीजन कौन सा है। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं इसका क्लाइमेट। क्लाइमेट के बाद हम देखेंगे इसके क्या? फ्लोरा एंड फन्ना। इसके बाद देखेंगे हम इसका पीपल, कैसे यहाँ के लोग हैं। ठीक। हम ऐसे ही करते आ रहे हैं हर चीज की। पहले उसकी लोकेशन देख रहे हैं, लोकेशन देख रहे हैं, फिर उसका क्लाइमेट देख रहे हैं, पीपल देख रहे हैं क्या क्या कैसे है उसकी, कैसे कैसे क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, कैसे उनका फूड है, ये सारी चीजें देख रहे हैं। ठीक। अब इसका क्लाइमेट की बारी आई। क्लाइमेट कैसा है?
स्कोरिंग हॉट एंड पार्सली ड्राई। इट मीन्स ना तो इसके अंदर ह्यूमिडिटी होगी, और क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। मतलब बिल्कुल ड्राई रीजन होगा, बिल्कुल ड्राई एटमोसफियर होगा। रीजन नहीं, रीजन भी ड्राई होगा। यहाँ पे क्या होगा, रेनी सीजन है वो क्या है, बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम। हमारी कंट्री के अंदर कैसा रेनी सीजन है, मॉनसून टाइप। कैसा है, मॉनसून टाइप। कब से कब, मिड जून से और मिड सितंबर तक। ठीक। इसके बाद जो है, यहाँ के जो डेज और नाइट के अंदर जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ना, वो इतना ज्यादा है। कितना ज्यादा, मान लीजिए दिन में तो 50 डिग्री सेल्सियस और रात को मान लीजिए आप 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर एकदम से फॉल कर जाएगा। क्यों करेगा, इसका एक रीजन है। देखिए आपने देखा होगा, लैंड जो है वो एज कंपेयर टू वाटर बहुत ज्यादा तेजी से तो गर्म होगी, और बहुत ज्यादा तेजी से क्या होगी, ठंडी होगी। ठीक। दिन के टाइम में यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा, देखिए एटमोस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स भी नहीं है जो क्या कर ले, हीट एब्जॉर्ब कर ले। सिर्फ क्या है, और यहाँ पे क्या होगी, क्लाउडलेस स्काई होगी, क्लाउडलेस स्काई। इट मींस वहां पे जो ये एरिया कैसा है, इक्वेटोरियल रीजन है, लगभग इक्वेटर के आसपास का रीजन है। यहाँ पे क्या करेगी, सन रेज क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉल करेंगी। देखिए इक्वेट कहाँ पे है, इक्वेटर ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर से क्या है ऊपर, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया है, यहाँ पे क्या करेंगी, रेज क्या करेंगी, फॉल करेंगे डायरेक्ट। किस टाइम में, समर सीजन में। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो लैंड है यहाँ की वो एकदम से गर्म होगी। गर्म होने के बाद क्या करेगी अपनी हीट क्या करेगी, इन्वायरमेंट में रिलीज करेगी। उससे क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, एटमोस्फेयर का टेम्परेचर हाई होगा। इसी तरीके से क्या होगा, रात को जब टेम्परेचर फॉल करेगा तो लैंड क्या करेगी, हीट को बिल्कुल तेजी से रिलीज करेगी, और क्या हो जाएगा, टेम्परेचर माइनस सॉरी 0 तक भी पहुंच सकता है यहाँ का टेम्परेचर। ठीक। इतनी ज्यादा ठंड होगी, और दिन में क्या होगी, बहुत ज्यादा गर्मी होगी। ठीक। आप ठंड से भी मर सकते हैं, और किससे मर सकते हैं, आप गर्मी से भी मर सकते हैं। ठीक। अब देखिए, जो टेम्परेचर हमने बात की, तो अल अजीजिया एक नाम की जगह है लीबिया के अंदर। लीबिया एक कंट्री है, वहां पे 1992 के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड करा गया था। कितना, 57.7 डिग्री सेल्सियस। देख लीजिए कितना ज्यादा हाई टेम्परेचर है उसके अंदर। तो आप देख लीजिए वहां पे कैसे लोग रह रहे होंगे। मैं बताऊंगा कि कैसे लोग रह रहे हैं, रह भी रहे हैं, वहां की वेजिटेशन भी है। अब देखिए, ये बात क्लाइमेट हमने पता चल गया कैसा है, ड्राई रीजन है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई और लो कर जाता है डे के टाइम और नाइट के टाइम। और क्या है, रेनी सीजन क्या है, बहुत स्मॉल है। अब बात आई फ्लोरा एंड फन्ना के अंदर। फ्लोरा एंड फन्ना मीन्स, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फन्ना मीन्स एनिमल। प्लांट की जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीसीज, एंड फन्ना मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल स्पीसीज। ये सारी चीजें क्या है, फ्लोरा एंड फन्ना के अंदर हम इसके अंदर देखेंगे कि कैसे कैसे स्पीसीज है यहाँ पे। वेजिटेशन के नाम पे यहाँ पे क्या, कैक्टस, डेट पाल, ये क्या है, अकासिया। अकासिया, अकासिया मीन्स बबूल का पेड़। बबूल का पेड़ आपने देखा होगा, लोकली क्या बोलते हैं, हम इसको किकर बोल देते हैं, हमारे यहाँ पे हम इसको किकर बोल देते हैं। लेकिन बबूल का पेड़ आपने देखा होगा, यहाँ पे उसकी छोटी छोटी इमलियां भी लगती है। इस तरह का ऐसा क्या है, प्लांट है। ये सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे, जिनकी थोरनी क्या होंगे, लीव्स होंगे, मतलब नुकीले क्या होंगे, लीव्स होंगे। आपने कैक्टस देखा होगा, उसके बहुत ज्यादा नुकीले पत्ते होते हैं। डेट पाल्म क्या है, खजूर का पेड़ देखा आपने, खजूर, खजूर का पेड़ को ही बोलते हैं हम डेट पाल्म। ठीक। यहाँ डेट पाल्म की खेती भी की जाती है। अब बोलोगे सर पानी तो होता नहीं, खेती कहाँ से होगी, तो ये बात मैं बताऊंगा आपको। देखिए ये क्या है, ओसिस। ओसिस क्या होगा, अब जो ओसिस का जो एरिया, वहां पे क्या होगी, पॉपुलेशन क्या होगी, ग्रो करेगी। मेनली जो पॉपुलेशन है वो कहां पर मिलेगी आपको, ओएसिस का एरिया मिलेगी। ओएसिस कैसा है, एक ग्रीन आइलैंड है विद डेड पाल्म सराउंडिंग देम। देखिए एक रीजन है डेजर्ट के अंदर, जैसे आप सी या ओशियन के अंदर क्या देखते हैं, एक लैंड का एरिया देखते हैं, ऐसे ही ओएसिस क्या होगा, एक लैंड के अंदर जो सैंड है, चारों तरफ सैंड, उसके अंदर क्या होगा, एक वाटर बॉडी होगी। ठीक। उसको क्या बोलते हैं, ओएसिस। ठीक। आगे बात समझ में। ठीक है। अब ओएसिस को हम एक बार अगली स्लाइड में देखेंगे कि क्या है ओएसिस।
बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे ये ओएसिस बनते हैं। उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, एनिमल्स देख लेते हैं। यहाँ की जो फन्ना है, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, वो क्या क्या है। कैमल्स आपको पता है वो सर्वाइव कर सकते हैं। हाइनाज, ये देखिए हाइनाज, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, वैरायटी ऑफ स्नेक्स एंड लिजर्ड्स, ये सारी चीजें क्या है यहाँ पे पाई जाती है। ठीक, ये क्या फन्ना की वैरायटी है। और फ्लोरा की वैरायटी कौन सी है, जैसे डेट पाल्म हो गए, एकासिया हो गया, कैक्टस हो गया, ये सारी चीजें क्या है फन्ना के अंदर। अब जो है मैंने बताया सॉरी, ओसिस के बारे में बताया था। ओसिस होता कैसे, कैसे फॉर्म होगा, देखिए सॉरी देखिए, ये क्या है, एक लैंड है, लैंड एरिया है। यहाँ पे क्या सैंड है बहुत सारी। अब विंड आई यहाँ से क्या करेगी, ग्रेन्यूल्स उठा उठा के दूसरी जगह पटक देगी। यहाँ पे कैसा हो, ऐसा डिप्रेशन बन गया। डिप्रेशन क्या हो गया, अगर ज्यादा हो गया डिप्रेशन, अब इतना हो गया डिप्रेशन, ठीक, तो यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो क्या होगा, यहाँ पे सरफेस पे आना स्टार्ट कर देगा, सरफेस पे आना स्टार्ट कर देगा। तो इस वजह से जो एरिया डेवलप होगा, ऐसे जो एरिया डेवलप होगा उसको बोलते हैं ओएसिस। अब इस ओएसिस, यहाँ पे वाटर टेबल आई, वाटर टेबल ऊपर आया, यहाँ पे क्या होगा, प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, पीपल यहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर देंगे, क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। किस चीज की क्रॉप, डेट पाल्म की। ये ट्रीज होते कैसे है, खजूर के पेड़। ठीक, अब ओएसिस की बात आई तो ताफिलालेत, ये एक ओएसिस है, कहाँ पे, मोरक्को के अंदर। मोरक्को के अंदर ये क्या है, एक ओएसिस है, सबसे लार्जेस्ट ओएसिस है ये इन द वर्ल्ड। कितने है इसका एरिया, कितना, 13,000 किलोमीटर। ठीक, इतना ज्यादा बड़ा एरिया ऐसे फॉर्म हुआ हो रखा है। ठीक, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब बारी किस चीज की आती है, अब बारी आती है पीपल की, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। देखिए एक बात और मैं बता दूं आपको, क्या बात, कि यहाँ पे जो ये ऐसा डेजर्ट बन रखा है ना, जो सारा डेजर्ट, ये स्टार्टिंग से ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, इसका एविडेंस क्या है, यहाँ पे, यहाँ के एरिया के अंदर क्या मिल रखे हैं, जो फिशेज है उसके क्या मिल रखे हैं, स्केलेटन मिल रखे हैं। इसका मतलब यहाँ पे पहले क्या हो रखा था, यहाँ से रिवर्स भी फ्लो कर रही होंगी, यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा, तभी तो फिशेज सर्वाइव कर सकती हैं यहाँ पे। ठीक, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती रही, चेंज होती रही, तो यहाँ का एरिया कैसे बन गया, बिल्कुल एरिड रीजन बन गया। ठीक है, अब यहाँ के पीपल कैसे हैं, देखिए दो तरीके की ट्राइब्स मिलते हैं यहाँ पे, नोमैडिक ट्राइब्स। नोमैडिक ट्राइब्स को बोलते हैं घुमंतु टाइप की, जो एक जगह पे नहीं रुकती। दो टाइप की ट्राइब्स होती है, ये देखिए, ये दो तरीके के क्या है, लोग हैं। पहली टाइप कौन सी है, बिडोइंस, ये है बिडोइंस। और दूसरी कौन सी है, तारेगेस। ये दो टाइप की क्या है, पीपल की ट्राइब है यहाँ पे, मतलब अलग अलग जनजातियां हैं ये यहाँ पे क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। इनका काम क्या है, ये क्या क्या काम करती हैं, ये पालती हैं भेड़ बकरियों को, कैमल्स को, हॉर्सेस को। क्यों पालते हैं, इनसे क्या मिलता है इनको, इनको मिलता है मिल्क। मिल्क किस चीज के लिए, फूड के अंदर आ गया मिल्क। और क्या मिलती है इसके, लेदर। लेदर किस चीज के लिए, जो ये शूज वगैरह पहनते हैं या फिर वाटर बॉटल्स जो बनाते हैं वो लेदर से बनती है इनकी। ये सारी चीजें क्या है, किससे मिलती है इनको, एनिमल से। और एक बात देखिए, ये क्या पहनते हैं, बहुत ज्यादा हैवी रोब्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, ताकि देखिए सैंड स्टॉर्म्स आएंगी, डस्ट स्टॉर्म्स आएंगी, हॉट विंड्स आएंगी, उनको, उनसे इनको बचा सके। अगर मैंने बताया था ना आपको कि लू, अगर एक बार आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तो ये आपकी जान भी ले सकती हैं। इतनी ज्यादा क्या होती हैं, खतरनाक होती हैं ये। ठीक, तो इनसे बचने के लिए क्या पहनते हैं, बहुत हैवी रोब्स पहनते हैं, बहुत ज्यादा भारी कपड़े पहनते हैं। अब इनके अंदर डिफरेंस कैसे, अब जो ये दो ट्राइब है इनके अंदर डिफरेंस कैसे, आप देख सकते हैं कि इनके अंदर जो कपड़े पहनने का तरीका है, जो इनका रहन सहन है, उससे हम इनको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक, अब जो ये सेटलमेंट है, मैंने बताया कि सहारा का जो एरिया है पूरा का पूरा, वहां पे क्या होगी, सेटलमेंट्स है, पीपल क्या कर रहे हैं वहां पे, सर्वाइव कर रहे हैं। अब वो पीपल सर्वाइव कहाँ पे कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, फूड, वाटर, शेल्टर, ये सारी चीजें चाहिए सर्वाइव करने के लिए। इसी वजह से जो सेटलमेंट्स है वो कहाँ पे होंगी, ओएसिस के अंदर। ओएसिस एक ऐसा एरिया जहाँ पे क्या होगा, वाटर अवेलेबल होगा। उसके आसपास का एरिया क्या कर, किस काम के लिए आ सकता है, वहां पे क्रॉप ग्रो करने के लिए काम आ सकता है, वहां थोड़ी बहुत फर्टिलिटी होगी सॉइल के अंदर। आई बात समझ में।
ओएसिस इन सहारा, सहारा का जो एरिया है उसके अंदर जो ओएसिस है वहां पे क्या होंगी, सेटलमेंट्स होंगी इनकी। नील रिवर वैली जो है, आपने देखा ना कि जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है, नील, ठीक। उसके जो इजिप्ट के अंदर जो फॉलो कर रही है वहां पे क्या है, इनकी सेटलमेंट हो रखी है, ठीक। अब जो है इनकी क्रॉप्स के बारे में हम देखते हैं कि कैसे ये क्रॉप्स ग्रो करते हैं, क्या इनका मेन फूड है, ग्रो क्या क्या करते हैं ये, डेट पान, खजूर, राइस, वीट, चावल, बेरली, जो और बीन्स, जो आप सोयाबीन्स वगैरह या किडनी बीन्स जो वगैरह ये खाते हैं ना, ये यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ये इनका क्या है, फूड है। अब जो इनकी दूसरी क्रॉप है, जो इजिप्ट की जो क्रॉप है, इजिप्ट की जो कॉटन है, वो क्या वर्ल्ड के अंदर फेमस, वर्ल्ड फेमस कॉटन है, कहाँ पे ग्रो कर रही है वो, इजिप्ट के अंदर। अब इजिप्ट के अंदर जो वर्ल्ड फेमस कॉटन ग्रो कर रहे हैं तो क्या करिए, उसकी क्या होगी, डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी। देखिए इसकी फेमस क्यों है, फेमस इसलिए क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। क्वालिटी अच्छी कब है, तब उसको फेवरेबल क्या मिल रही है, क्लाइमेटिक कंडीशन मिल रही है। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस मींस जो कंडीशन उसको कॉटन को ग्रो करने के लिए चाहिए ना, वही एज इट इज क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है। इसी वजह से यहाँ पे क्या कर रही है, इतनी शानदार कॉटन ग्रो हो रही है कि ये वर्ल्ड फेमस हो गई, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे और क्या रिजर्व्स क्या है इनका, इनकम का, जो ये इतनी ज्यादा कंट्रीज है, कितनी कंट्रीज है, 11 कंट्रीज के अंदर क्या फैला हुआ है, सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। इनका इनकम का सोर्स क्या है, ऑयल, जो एक क्या है, मिनरल, नेचुरल मिनरल है। और मिनरल्स, ऑयल के अलावा और कौन कौन से मिनरल है, जैसे आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम। यूरेनियम एक क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो न्यूक्लियर एनर्जी के काम आता है, ठीक। अब जो ऑयल है वो कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर मिलेगा आपको, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। एक बार इनको हम क्या देख लेते हैं, इसके अंदर देख लेते हैं, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ये क्या है, कंट्रीज हैं। कौन सी कंट्रीज, जहां क्या है, ऑयल मिलता है। आई बात समझ में, चलिए ऑयल देख लिया, मिनरल्स हमने देख लिए, इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं। अब जो है इनकी क्या धीरे धीरे क्या करी, इनकी लाइफ क्या है, चेंज हो रही है। लाइफ चेंज क्यों हो रही है, देखिए पहले लाइफ कैसी थी, यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे क्या था, फिशेज के स्केलेटन भी मिले हैं। अगर फिशेज के स्केलेटन मिले हैं तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में क्या होगा, वाटर होगा। अब देखिए पहले वाटर था, अब वाटर चेंज हो गया, किस में आ गया, सैंड के अंदर। सैंड किसके अंदर, मतलब डेजर्ट के अंदर, डेजर्ट बन गया। अब ये जो डेजर्ट है ये भी क्या कर रहा है, धीरे धीरे चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है, यहाँ के जो सेटलमेंट्स है ना, वो कहीं कहीं पर इतने ज्यादा हो गए हैं कि वहां पे क्या कर रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने लगे। कैसे, जैसे ग्लीमिंग ग्लास के, ऐसे ग्लीमिंग ग्लास के ऑफिसेज बना दिए, ऐसे जो ग्लास के ऑफिसेज देखे होंगे ना आपने, बिल्कुल जैसे उसके अंदर क्या होती है, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्या होगी, जो उनकी वॉल होंगी वो होंगी, वो किस चीज से बनी होती है, ग्लास से। ये बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी, किसके ऊपर, मॉस्क्यूज के, जो वहां पे मस्जिद वगैरह थी उसके ऊपर क्या बना दिए, मॉस्क्यूज के ऊपर क्या बना दिए, बिल्डिंग वगैरह स्ट्रक्चर बना दिए। और जो एंशियंट कैमल पाथ था, एंशियंट कैमल पाथ किस चीज के लिए यूज हो रहा था, वो यूज हो रहा था सोल्ट के ट्रेड के लिए। यहाँ पे क्या होता था, बहुत ज्यादा सोल्ट होता था। अब होता था क्या, अब भी हो रहा है, ठीक। सोल्ट के ट्रेड के लिए क्या यूज कर रहे थे, कैमल। अब कैमल की जगह क्या आ गए, ट्रक्स ने ले ली। अब ट्रक्स के लिए क्या चाहिए, रोड चाहिए, तो बहुत ज्यादा रोड डेवलप कर दिए, सुपर हाईवेज डेवलप कर दिए। किसके क्रॉस, जो कैमल पाथ थे, पहले क्या कर रहे थे लोग, कैमल्स को पाल रहे थे, क्यों, क्योंकि वो उससे क्या, उसके ऊपर बोझा डाल के सोल्ट को क्या कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। अब वो क्या कर रहा है, वो अब तो रहा नहीं, रोड ने, सॉरी, जो ट्रक्स वगैरह ने उनकी क्या कर ली, जगह ले ली। तो क्या कर रहे हैं, सुपर हाईवेज डेवलप होने लगे। जो ये घुमंतु ट्राइब्स थी, ये क्या करने लगी, एज ए गाइड काम करने लगी, जो फॉरेन के टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए। वो क्या कर रहे हैं, वहां की जो लोकेशन है उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर करवाने का काम कर रहे हैं। जो हर्ड्समैन थे, जो चरवाहे थे, वो क्या कर रहे हैं, अब उनको क्या चाहिए, सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, रोजी रोटी चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, अब अपना ट्राइब छोड़ के क्या कर रहे हैं, सिटीज की तरफ क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनको वहां पे क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जॉब्स मिल रही हैं वहां पे। किस फील्ड में, ऑयल और जो गैसेस के ऑपरेशंस चल रहे हैं,
जो गैस ऑपरेशन चल रहे हैं, जो ऑयल के अंदर, ऑयल फील्ड के अंदर क्या कर रहे हैं, जो ऑयल निकाल रहे हैं उसके अंदर क्या कर रहे हैं, वो एज ए लेबर काम कर रहे हैं। ये तो सारी थी क्या चीजें इसकी, कि भाई वहां के लोग कैसे रह रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं। ठीक, एक बार देखिए जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमने डिस्कस किया था। उसकी लोकेशन डिस्कस की, फिर उसके टोपोग्राफी देखी, उसके बाद हमने इसका एक मैप देखा, उसके बाद क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फना देखे इसके, सारा डेजर्ट के अंदर ओएसिस समझा क्या है, सबसे बड़ा ओएसिस देखा कौन सा है, पीपल देखे यहाँ के किस प्रकार से ट्राइब्स रह रही हैं, क्या क्या वो ग्रो कर रहे हैं और कैसे वो अपना काम चला रहे हैं। ठीक, फिर हमने देखी कि उनकी लाइफ कैसे कैसे चेंज हो रही है। ठीक, आई होप ये आपको सारा चीजें क्लियर होंगी। ये हमारा था छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा क्या था, डिस्कशन था। चलिए मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, जय हिंद।